आपने बिल्कुल सही कहा मैम, तोड़-फोड़। तो आजकल के जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, हम ज़मीन लेते थे, ज़मीन में कुछ दबवा दिया या फिर वास्तु के अकॉर्डिंग हम उसपे घर बनाते थे। बट आजकल तो तोड़-फोड़ होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, ऊपर भी कोई रह रहा है, नीचे भी कोई रह रहा है। तो बिना तोड़-फोड़ के वास्तु पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिना तोड़-फोड़ के आप स्पेस सर्जरीज़ के साथ जो छोटी-छोटी जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम का वास्तु एक पहले आप जानेंगे कि पहले के घरों में घर के अंदर वॉशरूम कभी नहीं हुआ करते थे। जी। हमेशा घर के बाहर या एक बड़ा परिसर भी रहता था तो आउटसाइड में ही हमेशा हुँ, वॉशरूम होता था, राइट। क्योंकि वो एनर्जीज़ हम कनेक्ट करें तो राहु की एनर्जीज़ हैं और आजकल घर के अंदर इवन बेडरूम के अंदर वॉशरूम है। बिल्कुल। तो जहाँ पे भी रहें आप, अपने घर में हो, रेंट के घर में हो, कहीं पर भी हो, आपको वॉशरूम का वास्तु करवाना, उसको बैलेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी स्पेस सर्जरी होती है, नॉर्मल सिर्फ़ टॉयलेट सीट को चारों तरफ से बाँध दिया जाता है, चाहे आप टेप ओके। से कवर करें, चाहे आप वायर से कवर करें, चाहे आप पत्ती से कवर करें। वो एक माइनर सर्जरी होती है जिसके लिए आपको कुछ तोड़ना-फोड़ना नहीं पड़ता और आपका वो वॉशरूम बैलेंस हो जाता है, जिसकी नेगेटिव एनर्जीज़ आप तक जो आ रही हैं, सपोज़ नॉर्थ में वॉशरूम है, ओके। साउथ में वॉशरूम है, ईस्ट में वॉशरूम है। ईस्ट में वॉशरूम होगा तो आपकी सोशल लाइफ़ एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके सोशल लाइफ़ पे आपके लोगों के कनेक्शंस खराब होने शुरू हो जाएँगे। नॉर्थ में वॉशरूम होगा तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। वहाँ पे जितना पैसा आप सोचिए आप अर्न कर रहे हैं, अगर आप एक फ्लश बटन के साथ ही वो पैसा आपका जाता फ्लश आउट हो जाएगा। जाएगा। तो मैम जैसे कि सपोज़ अगर मैं एक रेंटेड हाउस लेने जा रहा हूँ या फिर एक फ्लैट परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले क्या वॉशरूम देखना चाहिए या उसका मेन डोर देखना चाहिए? मेन क्या चीज़ देखना चाहिए सबसे फिर? पहले घुसते ही आपको मेन एंट्रेंस जो बहुत ज़रूरी होती है। अगर ओके। हम अपने नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो हमें यहाँ साउथ एंट्रीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ये साउथ की एंट्री किस जगह पर आ रही है, तो हमें वो अवॉइड ही कर देनी चाहिए। ओके। है ना? कई बारी हम 45 एनर्जी देवताज़ होते हैं जो वास्तु के लिए काम करते हैं। अब वो 45 एनर्जी देवता में कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए देव हैं, कुछ दानव हैं, इस राइट। तरीके से काम करते हैं। तो वो एंट्री पे कौन-सा देवता का विराजमान है उस टाइम पे वो हमें नहीं पता। और हुँ, जो साउथ के देवता हैं वो साउदर्न दिशा जो पृथ्वी तत्व है तो वो एक पक्की तरह से वहाँ विराजमान रहते हैं। अगर आप उनको बैलेंस करके जाते हैं, उनके एनर्जीज़ को ठीक करके जाते हैं, तब तो आप वहाँ पे अच्छे से एंटर करके रह सकते हैं। अदरवाइज़ आप साउथ की एंट्रीज़ को बिल्कुल अवॉइड करके नॉर्थ और ईस्ट की एंट्री को फ़ॉलो करेंगे। हमें ओके। नॉर्थ से जितनी लाइट मिले उस घर में चेक कीजिए नॉर्थ से प्रॉपर ईस्ट सूर्य की रोशनी आ रही हो और साउथ से बिल्कुल हमें रोशनी नहीं चाहिए। ओके। जिससे हमारी लाइफ की आधी चीज़ें बैलेंस रहती हैं, जो आप जान सकते हैं कि सूर्य की रोशनी का एक अपना तेज है। राइट। जो वहाँ पे ढलते सूरज की रोशनी है, यहाँ उगते सूरज की। नॉर्थ में आपको उगते सूर्य की रोशनी मिलती हुँ, है, साउथ में ढलते सूरज की रोशनी मिलती है। हुँ। तो ये उगना और ढलने से ही समझ में आ जाता है कि वो बैलेंस कहाँ बैलेंस जा नहीं रहा है। है। राइट। अगर सपोज़ मैं फ्लैट देखने जा रहा हूँ, तो फेसिंग कैसे हम देखते हैं? मतलब हम जब फ्लैट में एंटर कर रहे हैं, तो वो फेसिंग फ्लैट का होता है या जब हम बाहर से निकल रहे हैं, तो फ्लैट का एक्चुअली फेसिंग कैसे फ्लैट देखना की चाहिए? सामने की फेसिंग, आप फ्लैट फ्लैट की फेसिंग देखनी है, आप अपनी फेसिंग नहीं देखेंगे। राइट। आपका फ्लैट क्या फेस कर रहा है, आपको वो देखना है। ओके। मतलब अगर जब हम फ्लैट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हमारा फेस अगर वेस्ट में है, तो वो ईस्ट फेसिंग हाँ फ्लैट जी। है। ओके। वो आपकी फेसिंग है ना, वो राइट। आप अंदर जा रहे हैं वो आपकी फेसिंग है, फ्लैट की फेसिंग किधर है? वो फ्लैट की फेसिंग है। तो मैम जैसे कि अभी शहरों में हम रह रहे हैं और गाँव में जो लोग रह रहे हैं, तो गाँवों का और शहरों का वास्तु अलग होता है या सिर्फ़ ये वास्तु ही है एक जो दोनों को मतलब वास्तु हर जगह सेम ही होता है, राइट? बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि गाँवों का वास्तु अलग है या शहरों का वास्तु अलग है। लेकिन मैम जैसे कि हम फ्लैट में रहते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारा सेम फ्लैट में जो ऊपर वाला है वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, बहुत अच्छा रह रहा है और हमारे से जो नीचे वाला है वो उसके घर में बहुत ही मतलब बीमारियाँ हैं या बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन फ्लोर एक है, सपोज़ फ्लोर अलग-अलग है बट फेसिंग सेम है, तो वो ऐसा मतलब वो वास्तु का इम्पैक्ट होता है या वो अलग कोई चीज़ इम्पैक्ट डालती है चीज़ों का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये कि इसमें आपकी एनर्जीज़ जैसे मैंने पहले आपको बताया ओनर की और आपकी एनर्जी। राइट। फ्लैट्स अपार्टमेंट्स हैं आजकल, विंग एक ही है, सपोज़ विंग नंबर 7 है, बट फ्लैट्स के नंबर अलग-अलग हैं। ओके। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी काम करती है कि आपके फ्लैट का नंबर क्या है। ओह! ओके। सपोज़ आपके फ्लैट का नंबर 5 है, 4 है, 107 है, तो वो 6 हो गया।
राइट। और उसमें अगर हम A107 हो गया तो A का काउंटिंग भी 1 पे आता है, तो वो 10776 और उसको प्लस कर देंगे A को, तो 1 ओके। नंबर और ऐड हो गया। 7 + 1 8 + 9 हो गया। मतलब हम फ्लोर को भी काउंट कर रहे हैं, अगर बिल्कुल, आपकी 501 है एनर्जी तो आपके फ्लोर से जुड़ती है, और वहाँ हम जब नीचे वाला बहुत खुश है और ऊपर वाले को उसी सेम फेसिंग में, उसी सेम वास्तु में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो घर की अलाइनमेंट। अगर आप राइट। रेंट पे हैं तो आपके ओनर की भी आपकी एनर्जीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद आता है आप लोगों की कुंडली क्या कह रही है। तो यहाँ पे कुंडली को भी हम देख यहाँ के पे चलते हम हैं। कुंडली को भी मैच करते हैं। इसको हम एस्ट्रो वास्तु से देखते हैं कि ओके। जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स करके देखा जाता है कि आपके वास्तु में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर सामने साइड वाला भी हैप्पी है, इधर वाला भी है, तो यहाँ पर एनर्जीज आपकी बहुत सारी एनर्जीज मिक्स हो रही हैं। घर ओके। परिवार की, ओनर अगर रेंटेड हाउस है तो ओनर की भी, और हम्म। अगर आपका खुद का हाउस है तो वहाँ नंबर भी इम्पैक्ट डाल रहा है।